नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स ओन्स अ पोर्टफोलियो विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मिस्टर एक्स के पास एक पोर्टफोलियो है जिसमें दो सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी ए है, सिक्योरिटी बी है, फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2 ऐसा करके दो फैक्टर का सेंसिटिविटी दे रखा है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? बीटा। यानी हमको सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर 1, सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर 2 ऐसा दो सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर दे रखा है। सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी, दोनों सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर का बीटा दे रखा है। आरएफ ऑफ कोर्स उसका बीटा 0 होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है 15, 20 और 10। इट इज अज्यूम्ड दैट सिक्योरिटी रिटर्न्स आर जनरेटेड बाय टू फैक्टर मॉडल। यानी ये लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो दोनों सिस्टमैटिक रिस्क को ध्यान में लेके दिया हुआ है आपको। We have been provided with 3 questions. I want you to tell me answer of the first question. First question का आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए। Let us see. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है हमको कि मिस्टर एक्स हैज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख टू इन्वेस्ट। उनके पास 1 लाख रुपए है एंड सेल्स शॉर्ट rupees 50,000 of security B and purchases 1,50,000 of security A. What is the sensitivity of Mr. X portfolio to two factors? That is a question. We always know that the beta of the portfolio is calculated using the simple weighted average method. So over here we understand beta of the portfolio will be calculated as weight of A into beta of, weight of A into beta of A plus weight of B into beta of B, ऐसा किया जाएगा। यानी इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वेट मल्टीप्लाइंग विद इंडिविजुअल सिक्योरिटी का बीटा। That is the way we are required to compute the beta of the portfolio. Okay. We'll do it for both the factors, factor 1 and factor 2. जैसे कि फैक्टर 1 का बीटा हमको दे रखा है 0.8 और यहाँ पे दे रखा है 1.5. So this is 0.8 and this is 1.5. सेकेंड फैक्टर का दे रखा है 0.6 एंड 1.2. सो दिस इज 0.6 एंड दिस इज 1.2. दैट इज द वे वेट इनटू बीटा ऐसा किया जाएगा। नाउ इंडिविजुअल वेट क्या होगा वो अभी हमको यहाँ पे समझने का है। एज फार एज वेट इज कंसर्न उसके लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, वेट इज कैलकुलेटेड एज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय अमाउंट हेल्ड। और अगर हमने फंड्स बोरो किया है या तो हमारा शॉर्ट पोजीशन है तो उस केस में वेट क्या होगा? शॉर्ट पोजीशन डिवाइडेड बाय अमाउंट हेल्ड ऐसा होगा। यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से द WA वेट ऑफ A विल बी कैलकुलेटेड एज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 1,50,000 डिवाइडेड बाय अमाउंट हेल्ड कितना? 1 लाख। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 1.50। एंड से वेट ऑफ बी कैसे होगा? वेट ऑफ बी होगा शॉर्ट पोजीशन इन द कैश मार्केट डिवाइडेड बाय अमाउंट हेल्ड -50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। सर क्यों -50,000? क्योंकि उसमें हमारा शॉर्ट पोजीशन। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा -0.5।
So over here what will happen? So this is 1.5 and this is negative 0.5. This is again 1.5 and this is negative 0.5. देखो ये नेगेटिव वेट क्या बताता है कि ये सिक्योरिटी का जब पॉजिटिव रिटर्न होगा तो हमारे लिए नेगेटिव रिटर्न होगा, और ये सिक्योरिटी का जब नेगेटिव रिटर्न होगा हमारे लिए पॉजिटिव होगा. We understand that say once we are having such a short position, then in that case प्राइस गिरेगा तो हमको फायदा होगा और प्राइस बढ़ेगा तो हमको लॉस होगा. So let us answer the question. वेट और उसके बाद बीटा. So 1.5 into 0.8 is 1.2. माइनस क्या करेंगे 0.75. So final answer is 0.45. और दूसरे फैक्टर के लिए क्या होगा 0.90 minus 0.60. So it is 0.30. Return for first factor and second factor. Along with that, say the weight. तो अगर हम लोग फंड्स बोरो करके इन्वेस्ट करेंगे या तो अगर हमारा शॉर्ट पोजीशन करके इन्वेस्ट करेंगे तो उसका वेट नेगेटिव आएगा. चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आई वांट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स. सेकंड क्वेश्चन का आंसर. Let us have understanding how to do answer for the second question. For that, say we have to read language of the question carefully. Mr. X borrows an amount of rupees 1 lakh. In absence of information, we will always assume that the borrowing is at a risk-free rate of return. Okay, they have provided at a risk-free rate of return. अगर ये clarification नहीं दे रखा होता तो भी हमको ऐसा assume करना है. And invest the amount he borrows along with the original amount of 1 lakh. यानी उनके पास कितना 1 लाख है, उन्होंने 1 लाख बोरो किया तो टोटल 2 लाख रुपए हो गए. इन सिक्योरिटी ए एंड बी इन द सेम प्रपोर्शन एज डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1. तो जैसे पार्ट 1 में था ना वैसा का वैसा यहां पे भी किया जाएगा. ओके चलो पार्ट 1 का पहले हम लोग लिखते हैं. देखो ए और बी. पार्ट 1 में क्या था, दिस वाज 1.5 and this was negative 0.5. तो उसका डिफरेंस क्या आएगा, उसका डिफरेंस आएगा 1. We have been given that से हमारे पास 1 लाख रुपए था और हमने 1 लाख बोरो किया. So टोटल हमारे पास 2 लाख रुपए हो गए. So this 1 is representing 2 lakhs. So 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1.5 का मतलब ये हुआ दैट से द 1 के सामने 2 लाख है तो 1.5 के सामने क्या होगा 3 लाख. सो दिस वुड बी एन अमाउंट ऑफ 3 lakhs. 1 के सामने 2 लाख है तो 0.5 के सामने क्या होगा नेगेटिव 1 लाख. यानी हमको ऐसा समझने का है दैट से हमारे पास 1 लाख रुपए थे, हमने 1 लाख रुपए बोरो किए, 1 लाख रुपए का शॉर्ट पोजीशन किया बी में, और ये 3 लाख रुपए हमने सिक्योरिटी ए में इन्वेस्ट किए. लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग दैट्स हाउ टू मेक कैलकुलेशन फर्दर. तो ऐसा करके हमको इन्वेस्टमेंट करने का है. तो वर्किंग नोट फॉर calculating WA, WB and WRF. WA is equal to amount of investment divided by amount held. अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 3 लाख और अमाउंट हेल्ड है 1 लाख.
सो आंसर कितना आएगा 3। WB उसमें शॉर्ट पोजीशन इन कैश मार्केट, divided by amount held. Short position in cash market is negative 1 lakh. Divided by again 1 lakh. So it is negative 1. Last में weight of RF. Amount borrowed divided by amount held. Borrowed कितना है 1 लाख, अमाउंट हेल्ड कितना है 1 लाख। सो द आंसर इज 1। और फिर लास्ट में हम लोग बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो करेंगे, weight of A into beta of A, weight of B into beta of B, weight of RF into beta of RF. We'll do it for both the factors, factor 1 and factor 2. As far as factor 1 is concerned, weight of A is 3 into beta of A is 0.8. Weight of B is negative 1. Beta of B is 1.5. Again negative 1 into 0. So 2.4 minus 1.5. That comes to 0.9. Second, this is for factor 1. For factor 2, it is 3 into 0.6. Negative 1 into 1.2. Negative 1 into 0. (1.8) minus 1.2. 0.6. Next question. Again, I want you to write in the chat box, what is expected return premium of portfolio in second part of the question. Please write answer for the question in the chat box. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम लोग दो मेथड से दे सकते हैं, एक शॉर्टकट मेथड है, दूसरा लॉन्ग मेथड है. आई एम गिविंग आंसर बाय बोथ द मेथड्स. Write down answer the third question. In that, write down working note number 1. Calculation of required rate of return. सबसे पहले हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन करेंगे. कैसे करेंगे सर? RF प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम. RF कितना दे रखा क्वेश्चन में? 10. अच्छा, पहले फैक्टर का ओवरऑल बीटा कितना है? 0.9.
इंटू रिस्क प्रीमियम कितना है, रिस्क प्रीमियम है, अच्छा रिस्क प्रीमियम फाइंड करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, हम लोग पहले ये मेथड से भी आंसर करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वेटेड एवरेज कर लेते हैं। इन दैट weight of A into return of A plus weight of B into return of B plus weight of RF into return of RF. weight of A कितना है, 3 है, A का रिटर्न कितना है, 15 है, B का वेट -1 है, B का रिटर्न कितना है, 20 है, RF का वेट -1 है, it is 10, so 45 minus 20 minus 10, तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल 15 आ जाएगा। तो ये सबसे पहले हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड किया, पर क्वेश्चन में हमको रिस्क प्रीमियम पूछा है, सो रिस्क प्रीमियम ऑफ पोर्टफोलियो, it is required rate of return minus RF, so 15 minus 10 यानी कि 5. This is the simple way by which you can do answer. Now the same question can be done with an alternative method, and the alternative method works like this. उसके लिए जो अभी मैं फॉर्मूला लिखा था गलती से, वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डोंट राइट एनीथिंग, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम। जैसे कि RF कितना 10 है, बीटा हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, 0.9 है, 0.6 है, इंटू रिस्क प्रीमियम। पहले का रिस्क प्रीमियम क्या वो हमको पता नहीं है, और दूसरे का रिस्क प्रीमियम क्या वो हमको पता नहीं है, वो हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर हम लोग आंसर कर पाएंगे। तो रिस्क प्रीमियम का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट स्टिल अगर वो लोग हमको ऐसा पूछ सकते हैं। देखो सिक्योरिटी ए जो है उसके लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम फॉर द फर्स्ट फैक्टर प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम फॉर द सेकेंड फैक्टर। सिक्योरिटी ए का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 15, RF कितना है, RF है 10, बीटा कितना है, बीटा है 0.8, इंटू क्या करेंगे x, y का बीटा दैट इज दूसरे फैक्टर का बीटा क्या है, 0.6 है, इंटू क्या करेंगे y, तो क्या किया जाएगा 0.8 इंटू x प्लस 0.6 इंटू y इज इक्वल टू 15 माइनस 10, 0.8 इंटू x 0.6 इंटू y इज इक्वल टू 5। देखो दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन, इसलिए सॉल्व बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 ऐसा नाम देना पड़ेगा इसको। दूसरा इक्वेशन फॉर्म करेंगे सिक्योरिटी बी से, जिसके लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, अगेन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न is equal to RF plus beta into risk premium for the first factor, beta into risk premium for the second factor. Required rate of return कितना है 20, RF कितना है 10, बीटा कितना है, बीटा है 1.5 इंटू x, दूसरे का बीटा कितना है 1.2 इंटू y। Now 10 को ऑपोजिट साइड शिफ्ट किया तो वो पॉजिटिव से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। So 20 minus 10 is equal to 1.5x plus 1.2y. So 1.5x plus 1.2y is equal to 20 minus 10 क्या बचेगा, 10 बचेगा सर। तो ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
ना फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को दोनों को कंपेयर किया जाएगा और हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एक्स और वाई का। एक बार हमको रिस्क प्रीमियम मिल जाएगा, उसके बाद हमको ये फॉर्मूला में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो फाइंड करना है, उसमें से आरएफ को डिडक्ट करके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करना है सेकेंड पोर्टफोलियो का, क्योंकि ऑलरेडी हमने बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कर दिया है। अल्टरनेटिव मेथड लिख लीजिए, ऐसा मेरा सजेशन है सबको। Dear students, this RF is -1. चलो लेट अस सी कैसे किया जाएगा। इन ऑर्डर टू मेक इट कंपेरेबल हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1.6x प्लस 1.2y इज इक्वल टू 10। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग विद चेंज इन द साइन लिखेंगे। सो इट इज -1.5x -1.2y इज इक्वल टू -10, है ना। इसको मैंने डबल क्यों किया, क्योंकि ये 0.6 से ये 1.2 है, तो डबल करने से क्या हो जाएगा, वो 1.2 एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के सामने कैंसिल हो गया। सो 1.6 माइनस 1.5 कितना बचेगा, 0.10x इज इक्वल टू क्या करेंगे 0। तो x का आंसर क्या आ गया 0। तो x का आंसर 0 है, अभी y का आंसर कैलकुलेट किया जाएगा। तो नाउ x वैल्यू इज फाउंड, नाउ कैलकुलेशन ऑफ y। उसके लिए क्या किया जाएगा, 1.6x कोई भी एक इक्वेशन को बेस ले सकते हैं, प्लस 1.2y इज इक्वल टू 10, यानी क्या हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 1.2y इज इक्वल टू 10। सो 1.2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 1.2। So 10 upon 1.2, 8.33। So y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8.33 आ जाएगा। ओके, वंस यू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द y, उसके बाद आंसर बहुत आसान है। दिस इज 0, दिस इज 8.33। So 10 plus 0 plus 8.33 इंटू 0.6, 5 और 10 क्या आएगा, 15 आएगा। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15 हो गया, और उसमें से 10 को निकाल देंगे तो रिस्क प्रीमियम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा। तो लेट अस हैव अ डिस्कशन वंस अगेन ऑफ दिस वर्किंग। हम लोग ऐसा समझते हैं जैसे सबसे पहले हमको यहाँ पे वेट्स का कैलकुलेशन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, वी आर क्रिएटिंग अ शॉर्ट पोजीशन फॉर अ सिक्योरिटी। तो जो सिक्योरिटी के लिए आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करोगे ना, उसके लिए हमेशा यू विल हैव अ नेगेटिव वेट। क्यों, क्योंकि वो सिक्योरिटी का प्राइस गिरेगा तो आपको फायदा होगा, और जब वो सिक्योरिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो आपको नुकसान होगा। तो सबसे पहले आपको उसके लिए शॉर्ट पोजीशन करना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा, सिक्योरिटी ए के लिए आपको लॉन्ग पोजीशन करना है, दैट इज से 1.50। उसके हिसाब से आपको वेटेड एवरेज बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है, से फॉर ईच ऑफ द फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दे रखा है कि जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 फैक्टर्स। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वैसे तो सिंपल ये वेटेड एवरेज, हाउएवर यहाँ पे अगेन लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 1 लाख बोरो किए, आपके पास 1 लाख थे, यानी टोटल 2 लाख हो गए। Now you will invest in the same way as you invested in A and B in the first part of the question. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में प्रपोर्शन क्या था, 1.5 और -0.5। तो वही प्रपोर्शन में हमको इन्वेस्टमेंट करना है। उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, +1। ना इस पर हमारे पास 2 लाख रुपए हो गए, सो 2 लाख को वो डिवाइड किया जाएगा।
तो ए सिक्योरिटी में हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3 लाख और बी में हो जाएगा -1 लाख। उसके बाद वेट्स कैलकुलेट करना है और सिंपल वेटेड एवरेज। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, डेट से आपको रिस्क प्रीमियम फाइंड करना है सिर्फ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के पोर्टफोलियो का। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करो और उसके बाद से यू कंप्यूट द रिस्क प्रीमियम। सिंपल है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है वो ऐसा है कि आप सबसे पहले दोनों रिस्क प्रीमियम का फैक्टर, दैट इज रिस्क प्रीमियम का वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट करो। फर्स्ट फैक्टर का रिस्क प्रीमियम, सेकेंड फैक्टर का रिस्क प्रीमियम। उसके बाद से यू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द required rate of return of the portfolio using beta of the portfolio। जैसे कि फर्स्ट फैक्टर का बीटा है 0.9, सेकेंड का है 0.6। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15 आ गया, 15 में से 10 डिडक्ट करो तो आपका आंसर 5 आ जाएगा।